केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th केमिस्ट्री का, इसका लास्ट टाइप आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। वो लास्ट टाइप हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट आप होते जाएंगे। अब लास्ट टाइप है इस चैप्टर का ये, और ये टाइप क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और स्टार्ट करते हैं क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जो जानते हैं क्या? द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, मतलब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा इंपॉर्टेंट, मतलब कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या? ऑक्सीजन का यदि जुड़ना, डेट इज ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन का क्या होना? रिमूव होना किसी सब्सटेंस से, वो भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। लेकिन ये तो ज़्यादातर ये दोनों पॉइंट सारे बच्चों को पता होता है। एक और भी है तरीका ऑक्सीडेशन का, जो मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में है। ठीक है, कि कहीं मेटालिक जोड़ रहे हैं कंपाउंड, कहीं रिमूव हो रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा पॉइंट है द एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। किसका? नॉन मेटालिक एडिशन, मतलब किसका होगा? एलिमेंट का। और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट, मतलब जो मेटालिक एलिमेंट है उनका जब रिमूवल हो रहा है, और नॉन मेटालिक एलिमेंट का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, वो भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो वैसे देखा जाए नॉन मेटालिक यदि कुछ होते हैं, मोस्टली यदि हम बात करते हैं, तो नॉन मेटालिक में ही स्पेशली ऑक्सीजन क्या है? इट इज नॉट मेटल, है ना, ये नॉन मेटल ही है। तो नॉन मेटालिक ही हो गया ये। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो जोड़ रहा है, डेट इज ऑक्सीडेशन, हम समझ रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे मेटालिक और नॉन मेटालिक के फॉर्म में भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये तीन हैं वेज जिनसे आपको ऑक्सीडेशन के बारे में पता चलेगा कि हाँ भाई इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या बोला? द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में ऐड हो रहा है। चलिए देखिए एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक ये सब्सटेंस है, दैट इज कॉपर। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन इस कॉपर के साथ जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। तो एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या बन गया? देखिए यहाँ पे Cu2O बन गया। तो ये क्या है? दिस इज ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब एडिशन हो रहा है किसका? सब्सटेंस में, ऑक्सीजन में। कॉपर के साथ किसका एडिशन हो रहा है? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। या मैं बोलूं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, H2S के साथ हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, वो क्या हो रहा है इसमें देखा जाए तो ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे देखिए जुड़ रहा है, और ये सल्फर अलग हो जा रहा है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस, दैट इज ऑल्सो अ व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और ये तो आपको समझ में आ गया। एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, ओके। तो नॉन मेटालिक एलिमेंट जुड़ रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका एडिशन कहलाएगा। देखिए सिंपल दोनों, यहाँ पे भी ये चीज दिया हुआ है जो इसका है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जुड़ दिख रहा है। तो क्लियर है बच्चों, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ सब्सटेंस, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, या किसी भी नॉन मेटालिक एलिमेंट का क्या होगा? एडिशन होगा। और रिमूवल किसका होगा? मेटालिक एलिमेंट का, उसमें क्या होगा? रिमूवल होगा। तो वो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये टाइप्स थे, मतलब तरीका था हमें जानने का। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जोड़ रहा था, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा था प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। आपने वहां पे क्या देखा था? ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। यहाँ देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। वहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। वहां पर मेटालिक एलिमेंट रिमूव हो रहे थे और नॉन मेटालिक जो एलिमेंट थे वो ऐड हो रहे थे। यहाँ पे मेटालिक एलिमेंट ऐड हो
रहे हैं और नॉन मेटालिक एलिमेंट क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ गया होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is a oxidation, addition of hydrogen is a reduction. Clear है? Removal of hydrogen is a oxidation, removal of oxygen is a reduction. Clear है? फिर यहाँ पे addition of non-metallic compound जो होगा वो क्या होगा, oxidation. Addition of metallic compound is what is, that is reduction. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने दिख रहा है, यहाँ देखिए रिमूव हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है, KClO3, ऑक्सीजन देखिए रिमूव हो रहा है, यहाँ पर अलग हो गया, डेट इज अ रिडक्शन। मैंने क्या बोला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन देखिए जुड़ गया है। क्लियर है? तो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन, हम इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो आई थिंक मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ठीक है, ये दो चीज समझ में आ गई होंगी, लेकिन इनसे काम नहीं चलने वाला है। ये तो हम जानते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज रिडक्शन, ये समझ गए, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है उसमें हम बहुत घूमते हैं कि ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, इसमें रिडक्शन किस में हो रहा है, इसमें विच वन इज oxidizing agent, which one is reducing agent, which is reduced, which is oxidized, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज, यार ये reducing agent क्या आ गया, तब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जान चुके हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एंड रिड्यूसिंग एजेंट की। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये हमें समझना है। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, यदि आप इसको समझ में जाएंगे तो वेरी इजीली आप रिएक्शन को देखकर कंफ्यूज कभी भी नहीं होंगे और बता देंगे यस यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, कैसे, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को दे रहा है, ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब अभी मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे ऐसे करके CuO कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, कहीं पे भी लिखा हुआ है CuO, और वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के साथ जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद बना रहा है H2O। तो यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड में क्या है, देखिए ये ऑक्सीजन दे रहा है, तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, मतलब कहीं ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो ऑक्सीजन को दे रहा है दैट इज अ, वो क्या कहलाएगा, जो ऑक्सीजन को देगा, दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैंने क्या बोला, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन को दे रहा है इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Same with the substance which remove hydrogen is also called oxidizing agent। या कोई ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। क्लियर है, मतलब ऑक्सीजन को दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या विच रिमूव हाइड्रोजन ऑल्सो called an oxidizing agent। okay, next is what is reducing, just opposite हम बात कर लेते हैं, the substance which give hydrogen, यहाँ पे जो ऑक्सीजन को दे रहा था ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है रिडक्शन के लिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑक्सीजन ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को दे रहा है रिडक्शन के लिए, किसके लिए, रिडक्शन प्रोसेस के लिए, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये फर्स्ट वाला पॉइंट सबसे पहले अपने माइंड में बोलते ना कि अच्छी तरीके से माइंड में इस चीज को बिठा लेना है, उसके बाद आगे ध्यान देना है। तो पहला क्या पॉइंट ध्यान रखना है जो मैंने बोला, इन दोनों में ध्यान दीजिए, क्या चीज, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस को होने के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन प्रोसेस में, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस में जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को दे रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या था, जहाँ पे रिमूवल की बात हो गई है। अब रिमूवल में जो भी मेन बात हो रही है, द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन,
ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, तो सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अगेन हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले वर्ड में। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे तो आपको समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे रहा है किसके लिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे रहा है रिडक्शन प्रोसेस के लिए, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है दैट इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है दैट इज आल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ एक ये लाइन जो मैंने यहाँ पे देखिए हाइलाइटेड पॉइंट में शो किया हुआ है वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की है कि क्या, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहला रही है ये, रिडॉक्स, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए रिडॉक्स का जो नाम है, ये जो नाम है ये दो नामों से निकला हुआ है। कैसे, रिडॉक्स में टर्म जो रेड है, RED स्टैंड फॉर रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्स जो आ रहा है दैट इज स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब हम जानते हैं रिडॉक्स, हम क्या बोल रहे हैं, रिडॉक्स बोल रहे हैं। तो रिडॉक्स में यदि बात की जा रही है बच्चों, तो यहाँ पे RED हो गया और OX हो गया। दिस RED स्टैंड फॉर रिडक्शन। क्या बोला जाएगा, ये रिडक्शन बोला जाएगा, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर है, तो जहां पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज साइमल्टेनियसली हो रहा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन वो कहलाते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बोला गया है, क्यों बोला गया है, क्योंकि जहां पे देखिए RED, जहां पे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ये आपको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से रख लेना है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि भाई हमने जो अभी समझा है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमें कैसे समझ में आएगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आई हूँ, वो प्रैक्टिस करके आपको बताऊंगी कि कैसे प्रैक्टिस करना है, फिर खुद भी आप कोशिश करिए खुद से प्रैक्टिस करने की। क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन हो जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है और हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जब रिएक्शन हो रहा है, हीट है, कॉपर बन रहा है और वाटर बन रहा है, ये है रिएक्शन में। ठीक है, तो बच्चों आपको इसको देखना है। अब आपको इसमें बताइए, खुद से थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। जहां पर एडिशन हो रहा होगा ऑक्सीजन का, देखिए आप यहां देखिए, हाइड्रोजन से मैं ये बात करूं H2O की, यदि आप ये देखोगे तो इस जगह पे देखिए क्या हो रहा है, खुद ये दिख रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब इधर देखिए, इस जगह पे यदि हम बात करें, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए वाइट कलर ले लिया। यहाँ पे मैंने ये CuO से, यहाँ देखिए Cu दिख रहा है, यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन देखा जाता है। तो रिमूव का क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो रिडक्शन हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो डेट इज अ रिडक्शन। तो ये तो रिडक्शन हो गया और इधर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। ये चीज़ देखिए यहाँ पर शो भी हो रहा है, ये कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड
CuO का देखिए किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ, और फिर क्या बना Cu और H2O। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से यहाँ पे वाटर जो बना है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए कॉपर CuO था एंड CuO को देखा जाए ये कंप्लीट कॉपर में कंप्लीट हो रहा है, तो CuO से Cu जो बन रहा है मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, डेट इज रिडक्शन प्रोसेस हो गई आपकी। अब ये तो हम जान गए कि भैया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि आपसे ये पूछा जाता है ज़्यादातर कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, इसमें रिड्यूस्ड कौन सा और ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की। मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला था, विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। क्या बोला था, विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, या क्या होगा विच रिमूव हाइड्रोजन, क्लियर है। तो विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, देखिए ये दे रहा है ऑक्सीजन को, CuO दे रहा है क्या, ऑक्सीजन को दे रहा है ना, यही तो दे रहा है, विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे ये देखिए CuO में क्या कर रहा है, कॉपर आपका जो दिख रहा है CuO में, यहाँ से O जा रहा है किसके पास, हाइड्रोजन के पास, क्योंकि वहां पे प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को करने के लिए CuO में से O गया ना आपका, तो विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हियर CuO क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात आई थी किसकी, रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, उनका सिंपल सी बात थी, जैसे कि आपको पता था कि विच गिव्स ऑक्सीजन, तो विच गिव्स हाइड्रोजन, क्लियर है, हाइड्रोजन देते हैं फॉर रिड्यूसिंग एजेंट जिसको बोलते हैं, या हम इसको सिंपली बात करें यदि सिंपल वे में, कि आपको मैंने यहाँ पे सिंपल सा बताया था कि विच द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, या तो वो रिमूव कर रहा हो या वो हाइड्रोजन को दे रहा हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन आपकी होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, हाइड्रोजन है, देखिए ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, CuO हो गया। अब ये तो बात हो गई, अब बात है कि फिर ऑक्सीडाइज कौन हुआ और रिड्यूस कौन हुआ। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये था कॉपर, CuO स्पेशली क्या था यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ऑक्सीडाइज किसको कौन हुआ, H2 हुआ, ठीक है ना, क्योंकि इसी के साथ जाके O जुड़ गया है और वाटर बन गया। और यदि मैं बात करूं रिड्यूसिंग एजेंट क्या था हमारा, हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे रिड्यूस क्या हुआ, रिड्यूस हुआ CuO, क्या होगा बच्चों, CuO होगा रिड्यूस्ड, ठीक है, ये वर्ड जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट ऐसे आपके सामने क्वेश्चन है, H2S है, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं, और ये रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, बन रहा है सल्फर और 2HCl। तो अब इसमें भी आपसे पूछा गया है कि इसमें ऑक्सीडेशन कौन सा है, रिडक्शन कौन सा है, फिर इसमें कौन सा रिड्यूसिंग और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर है। तो देखिए H2S दिख रहा है आपको और यहाँ S दिख रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ देखिए Cl2 था, यहाँ H जुड़ गया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब रिडक्शन हो गया, ये चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है। अब ये चीज़ जो आपके सामने हो रही है, मतलब क्या मैंने बोला, H2S था, और वो यहाँ पे इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि इधर भी रिएक्शन करके दिखा दूँ आप लोगों को। H2S प्लस Cl2 लिया हुआ है, और इसके बाद S प्लस 2HCl ये दिया हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं है इसलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आपने यहाँ पे देखा H2S से यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, और यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो एडिशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेट इज एडिशन है तो रिडक्शन प्रोसेस हो गई, और यहाँ पे रिमूवल है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो क्लियर ये तो हो गया। अब हमारे पास यही क्वेश्चन फिर से आएगा, व्हाट इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूसिंग। तो पहले तो वर्ड याद रखना है अपने को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा है जो यहाँ पे ऑक्सीजन को दे रहा है, या यहाँ पे हम बात करें विच रिमूव हाइड्रोजन, है ना, विच रिमूव फॉर, तो यहाँ देखिए रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, हो रहा है, विच रिमूव हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन, ये वाली बात आती है। तो अब आपसे पूछा गया कि फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, विच रिमूव हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब कि Cl2 हो गया, यही तो रिमूव कर रहा है क्योंकि यहां से हाइड्रोजन गया है, तो ये इसकी हेल्प कर रहा है। अब हम बात करेंगे किसकी, रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग क्या है, H2S है। वाई रिड्यूसिंग एजेंट इज H2S, क्योंकि देखिए यहां पे क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो क्या होते हैं, दे गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन प्रोसेस, है ना, आप लोग क्या देते हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट में नाम आ जाएगा आपका H2S का, एंड जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, जो Cl2 था ऑक्सीडाइज था, तो यहाँ पे Cl2 रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है, H2S क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था, तो अब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो दे रहा है फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को दे रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो फिर उसमें वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ये ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही रिड्यूस होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है तो बेचारा रिड्यूस्ड ये होगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ये है तो रिड्यूस क्या, ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, H2S होगा। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड दिख रहा है, कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा बना हुआ है और आपसे ये पूछा जा रहा है विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक एक चीज को देख लो, पहले तो हम इसको बना लेते हैं, ZnO से Zn, मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, जब ऑक्सीजन रिमूव होता है इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब इधर देखिए कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चीज क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एडिशन होगा, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो इतनी लाइन तो आपको बच्चों याद रखनी है कि ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब हमसे क्वेश्चन आएगा क्या, बताइए भैया, अब आपको बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूस कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ। तो बस अब हम बात करेंगे पहले कि इसमें भाई हमारा जो सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो ऑक्सीडाइजिंग जो होता है क्या होता है, विच गिव्स, लिखा हुआ देखिए यहाँ पे ZnO दिख रहा है, जो कि क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, है ना, और यहाँ पे देखिए वो ऑक्सीजन को दे रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, तो फिर ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो रिड्यूस क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ZnO जब क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो ZnO क्या होगा, इज लॉसिंग ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को लॉस भी तो कर रहा है, तो लॉस कर रहा है, तो इट इज रिड्यूस टू जिंक, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने बोला कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, देखिए कार्बन जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन की प्रोसेस हो रही है, तो कार्बन जो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये एक तरीके देखा जाए तो ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है। कैसे हो रहा है, कार्बन इज गेनिंग ऑक्सीजन, वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, जब ऑक्सीजन को गेन करेगा सो इट इज बीन ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पता है तो आप जस्ट इसका अपोजिट कर दोगे तो वो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। या आप सिंपल पहले लाइन से याद रखिए कि जिंक ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन, यहाँ जिंक ऑक्साइड लॉस कर रहा है ऑक्सीजन को और क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ये आप लिखेंगे जिंक ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन सो इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, क्योंकि वो लॉस कर रहा है ऑक्सीजन को तो रिड्यूस ही होगा ना। और यहाँ पे कार्बन इज गेनिंग ऑक्सीजन, अब जब कार्बन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज हो तभी तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है ना, तभी वो ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन उल्टा यदि बात की जाए तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जरूर लग रहा होगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, यहाँ पे 3 चीजें याद रखनी है। पहला तो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझना है कि कहाँ हो रहा है, इसके बाद हमें जाना है, जब ऑक्सीडेशन से हम समझ जाएंगे ऑक्सीडाइज्ड वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या रिड्यूस्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। और दूसरी बात आती है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी मेनली। पहला क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये चीज पे नोटिस कर लीजिए। ऑक्सीडेशन से ही हमें ऑक्सीडाइज समझ में आ जाएगा, और रिडक्शन से रिड्यूस क्या हुआ वो समझ में आ जाएंगे, और जस्ट इनके अपोजिट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना होगा बच्चों। और देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, आप एक दो एग्जाम्पल करोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। मैंने माना आपको 3 एग्जाम्पल्स करा दिए हैं, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, स्पेशली फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। सिंपली वही वाली बात है कि विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड, विच वन इज रिड्यूस्ड, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आप जितना एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो डू प्रैक्टिस, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। तो 3 मैंने एग्जाम्पल आपको बताए हैं बच्चों, और एग्जाम्पल्स लीजिए और एग्जाम्पल्स के थ्रू आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा कि क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और हम सिंपली ऑक्सीडेशन समझो, रिडक्शन समझो, साथ में विद रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, फिर इसमें क्या चीज़ क्या हो रही है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया। हमारा लास्ट टाइप था क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में बोलते हैं ना कि अपने अभी तक बोर्ड के एग्जाम में बहुत हमेशा एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कहीं ना कहीं देखा जाए, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।